क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो पैसों की ताकत पे आप शो ऑफ करें, आप घड़ियां दिखाएं, जूते दिखाएं, नंगी होकर दिखाएं, पैंट दिखाएं और हम खामोश हो जाएं। ठीक है, बाहर जाके खेलो, मत आओ तुम। हम तुम्हें बुला रहे हैं इज्जत के साथ, तुम नहीं आना चाहते हो तो हम बाकी मुल्कों को तो होस्ट करें अपने शहरों के अंदर, लाहौर, पिंडी और कराची के अंदर। हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस अपने बाकी 30 साल बाद हमें इवेंट मिला है तो हम उस इवेंट को कराएं। तो जब इनको ये ड्राफ्ट दिया गया है कि आप इस ड्राफ्ट को पढ़िए और इस ड्राफ्ट को साइन कीजिए, और फ्लोटिंग फाइनल पे भी पाकिस्तान एग्री कर गया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान खुद फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और दूसरी साइड पर इंडिया फाइनल में आ जाता है, तो हम अपने दिल पे पत्थर रख के हम फाइनल जाकर दुबई में खेलेंगे। पीसीबी ने थूक के चाट लिया, सीधी सी बात है भाई, थूक के चाट लिया। मतलब पहले रोला ढला हुआ था, हमारी पब्लिक के साथ इन्होंने जो प्रैंक किया ना, पकड़ के पी रैंक कर दिया हमारे साथ। क्योंकि भाईजान हाइब्रिड मॉडल अगर करना ही था तो इतना रंडी रोना क्यों डाला हुआ था? देखिए, पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहां से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहां पे आके खत्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौकफ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई। और कल रात से ये ढोल बजा रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं और अपनी थंबनेल के अंदर इनके जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान बिक गया, लेकिन ये खुद अभी तक खामोशी के साथ सो रहे हैं और कोई जवाब ही नहीं दे रहे पाकिस्तान को और आईसीसी को कि आया हम ये 3 साल का मुआहदा इसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं। कहना कि हमारी जीत हुई है, इसमें हमारी जीत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली बात तो भारत की मानी ना। बीसीसीआई तो पहले दिन से कह रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो यूएई के अंदर मैच करवाए थे, वो यूएई के अंदर अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं, और अगर फाइनल होता है तो फाइनल भी यूएई के अंदर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड मर जाए बगैर माल के तो और बात है, हमारे पास तो आप नहीं आते ना। हमारे लिए तो सिर्फ नफरत है, नफरत है और नफरत है और सारे शामिल है। अच्छा, हम अगर गैरत और खुददारी दिखाएं, भाई गवर्नमेंट पीसीबी झुक जाए, मेरा उससे क्या लेना देना। तो आज जयशाह ने भी ऑफिस रिज्यूम कर लिया है और अब एक नई जंग का आगाज हो चुका है। इसका नाम हाइब्रिड मॉडल नहीं, इसका नाम फ्यूजन मॉडल होगा। फ्यूजन मॉडल नहीं, ये न्यू फार्मूला होगा। न्यू फार्मूला नहीं, ये पार्टनरशिप फार्मूला होगा। के ऊपर आईसीसी के फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर अगर ये सिग्नेचर नहीं होते हैं तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी छोड़ सकता है, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम का भी बैकआउट कर देगा और फिर ये आईसीसी के किसी भी इवेंट के अंदर दोबारा आपको ये दोनों मुल्क खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर पाकिस्तान के बगैर आपने जो जो करवाना है आप करवाते रहना। हेलो दोस्तों, बीसीबी के चेयरमैन अब बन चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच गया है और ऐसे भी कह रहे हैं कि बीसीसीआई के चेयरमैन जयशाह ने पीसीबी के चेयरमैन को खरीद लिया है। इसके चलते मोहसिन नकवी ने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर होने के लिए हाँ भर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या होगा तुम लोग का? आईसीसी चेयरमैन बन गया है जो जयशाह हमारा। अब पीसीबी को जो बोला जाएगा पीसीबी वो करेगा, क्योंकि आईसीसी चेयरमैन अब इंडिया से है। तो दोस्तों चलिए इस बारे में पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रहा है इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। कि ऐसे पड़ोसियों से बेहतर है कि आप अपना टूर्नामेंट तो कराओ, इनको कहो कि यार ठीक है बाहर जाके खेल लो, मत आओ तुम। हम तुम्हें बुला रहे हैं इज्जत के साथ, तुम नहीं आना चाहते हो तो हम बाकी मुल्कों को तो होस्ट करें अपने शहरों के अंदर, लाहौर, पिंडी और कराची के अंदर। हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस अपने बाकी 30 साल बाद हमें इवेंट मिला है तो हम उस इवेंट को कराएं। तो जब इनको ये ड्राफ्ट दिया गया है कि आप इस ड्राफ्ट को पढ़िए और इस ड्राफ्ट को साइन कीजिए, और फ्लोटिंग फाइनल पे भी पाकिस्तान एग्री कर गया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान खुद फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और दूसरी साइड पर इंडिया फाइनल में आ जाता है, तो हम अपने दिल पे पत्थर रख के हम फाइनल जाकर दुबई में खेलेंगे, खुद टूर्नामेंट के दूसरी फाइनलिस्ट टीम होने के नाते। और दूसरी साइड पे क्योंकि इंडिया होगा, तो जब ये बात उनको की जा रही है कि फ्लोटिंग फाइनल रखो, अगर पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया तो फिर आपको भी दुबई आके खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान दुबई के अंदर फाइनल खेलेगा। इसके ऊपर वो दौड़ गए हैं। वो कहते हैं कि यार ये देखो हम तो इतना बड़ा बोर्ड है, सारा स्पॉन्सर हमारा, सारा सब कुछ हमारा, हम इस खेल को चला रहे हैं, हमने तमाम बोर्ड्स को खरीद रखा है, हम तमाम बोर्ड्स को पैसा देते हैं। ये पाकिस्तानी जो है ना, ये एक तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट करवा रहे हैं, ऊपर से ये देखें ये हमारे साथ कैसे कैसे मुतालबात कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान का ये वाला मुतालबा ना माना गया तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो अंदर से पाकिस्तान इस वक्त अपनी गवर्नमेंट के साथ भी कल रात को चेयरमैन पीसीबी का राब्ता हुआ है, और अगर ये पाकिस्तान को इस बराबरी की सतह के ऊपर आईसीसी के फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर अगर ये सिग्नेचर नहीं होते हैं तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी छोड़ सकता है, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम का भी बैकआउट कर देगा और फिर ये आईसीसी के किसी भी इवेंट के अंदर दोबारा आपको ये दोनों मुल्क खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर पाकिस्तान के बगैर आपने जो जो करवाना है आप करवाते रहना, आपकी मर्जी है। लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं कि ब्रॉडकास्टर्स बीच में पड़े, हालांकि हम पाकिस्तानियों का ये सख्त स्टांस था कि इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आ रहा तो इनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, या इंडिया नहीं आ रहा तो आप कहो कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलते हैं। और अगर इनको दुबई में अगर आपने हाइब्रिड मॉडल देना भी है,
अगर देना भी है तो फिर फ्यूचर के लिए तमाम चीजें तय हो जाएं। उनके अंदर इतना भी पंजाबीयत के अंदर सा नहीं है उन्होंने विच कि वो कहते नहीं यार ਅਸੀਂ ਹੁਣ दस्तखत भी करिए। शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है, तो क्या ये पाकिस्तान की जीत है? और दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने मौकफ से हटा है, पीछे हटा है? और तीसरी बात कि जो ये एग्रीमेंट होगा उसकी गारंटी क्या है कि जो कहा जाएगा वैसा होगा या नहीं होगा? ये तीन खास चीज़ें हैं। सबसे पहले कि क्या पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे हटा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहां से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहां पे आके खत्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौकफ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई और ये तस्लीम करना होगा। बाकी रही बात कि जो हुआ, क्या इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूं। ये जो बातें आज हो रही हैं मैंने कुछ 10 रोज पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और ये जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर जरूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी है जहां पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफ़ा देखा है, अपने करियर के अंदर तीसरी चौथी दफ़ा ये वाला सीन देखा है। ऐसा ही ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, शायद 2014 की बात है, नजम शरीफ साहब चेयरमैन पीसीबी थे। अब जो अगली बात मैं करने वाला हूं कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, क्या इसके ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी ने थूक के चाट लिया, सीधी सी बात है भाई, थूक के चाट लिया। मतलब पहले रोला ढला हुआ था, हमारी पब्लिक के साथ इन्होंने जो प्रैंक किया ना, पकड़ के पी रैंक कर दिया हमारे साथ। क्योंकि भाईजान हाइब्रिड मॉडल अगर करना ही था तो इतना रंडी रोना क्यों डाला हुआ था? एक नया फार्मूला निकला है जी, न्यू फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए और आगे आईसीसी इवेंट के लिए क्या है। बहुत ही जरूरी वीडियो है, इतनी भाई जरूरी चीज बताने लगा आपको, सुन लेना अब। क्योंकि मैं आपको बताता हूं वो बंदर अंदर हुआ गया, क्योंकि पैसा तो पकड़ा गया, थूके तो चाटा गया, इज्जत पहले नहीं थी, अब और काम हो गया। इसके ऊपर बात करेंगे। और जय शाह, आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, जय शाह बैठ के आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं, जय शाह बन गया आईसीसी चेयरमैन। अब मैं आपको बताता हूं कि अब जय शाह आज से कुर्सी पे बंदा बैठ गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ज्यादा मोए मोए होगा। अब बड़ी डिटेल वाली वीडियो बनाने लगा हूं भाई, सुन लेना। नया फार्मूला भी आपको बताता हूं, क्या न्यू फार्मूला कौन सा है, उसके ऊपर आप कौन सी रंडी रोना लगा के बैठ गया जी। देखिए एक बड़ी सिंपल सी मैं बात आपको बताता हूं, हमें 1 साल पहले ही पता था इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पीसीबी ने रोला डाला, इतना रोला डाला, इतनी हमें झूठी तसलियां दी, मुझे तो पता था। देख मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अब उन लोगों की बात करो जो मुझे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, उमर भाई आप ठीक कह रहे थे, ये पीसीबी बिक गया, ये कर गया, वो कर गया। तो भाई हमें तो पहले दिन से पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उतनी सख्त नहीं है। पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई नथिंग, जीरो। जीरो का मतलब समझते हो, जीरो, नथिंग। सोचेंगे तो अगले 3 साल तक चाहे इंडिया के अंदर जितने भी आईसीसी इवेंट्स हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, जितने भी इवेंट्स होंगे हम कहां खेलेंगे? न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। अब ये तो बात सही है, साथ जब पीसीबी के साथ जो इन्होंने इल्जाम लगाया कि पीसीबी ने पैसा ज्यादा ले लिया, पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी ने इस बात को मुस्तरद कर दिया। लेकिन अब इस चीज के ऊपर आते हैं, क्या इसमें पाकिस्तान की जीत हुई है? गौर से जरा सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि लास्ट एशिया का पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाके खेला इंडिया के साथ, क्या हमारा हाल हुआ आपको पता ही, हम बुरी तरह से हार गए ट्रैवलिंग की वजह से। फिर हम वर्ल्ड कप पे नहीं जा रहे थे, आईसीसी ने आके हमें लॉलीपॉप दिया कि आप जाए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, वो आएंगे पाकिस्तान के अंदर, क्या हुआ? वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे। फिर हमने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जीत तो इस वक्त भारत की हुई है। पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की जीत हुई है। अगर आप गौर से देखें तो हम तो यूएई के अंदर ही जाके खेल रहे हैं ना, और जो ये बातें कर रहे हैं कि अगले जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे 3 साल तक वो इंडिया में जाके पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो अगला जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसका होस्ट खाली इंडिया नहीं है, उसका होस्ट श्रीलंका भी है। तो वो तो सारा क्लियर हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच श्रीलंका के अंदर होगा, क्योंकि वो 2 होस्ट है, एक होस्ट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि खाली जो ओनली इवेंट था ना वो पाकिस्तान के पास है चैंपियंस ट्रॉफी का, जो पाकिस्तान ने होस्ट करना था। अगला इवेंट इंडिया के पास पूरा वर्ल्ड कप नहीं है, वो लंका ने भी होस्ट करना है, तो पाकिस्तान लंका के अंदर खेलेगा, उनके तो इवेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचा तो हमारे इवेंट को पहुंचा है। तो फिर ये कहना कि हमारी जीत हुई है, इसमें हमारी जीत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली बात तो भारत की मानी ना। बीसीसीआई तो पहले दिन से कह रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो यूएई के अंदर मैच करवाए थे, वो यूएई के अंदर अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं।
और अगर फाइनल होता है तो फाइनल में यूएई के अंदर होगा। तो ये जो अभी न्यू ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लचक दिखाने के बावजूद कि ठीक है ये पड़ोसी ऐसे हैं, इन्होंने हर मर्तबा हमारे साथ ऐसे ही करना होता है और हम हर मर्तबा इनके मुल्क में जाके टूर्नामेंट खेलते हैं। और कल रात से ये ढोल बजा रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं और अपनी थंबनेल के अंदर इनके जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान बिक गया, लेकिन ये खुद अभी तक खामोशी के साथ सो रहे हैं और कोई जवाब ही नहीं दे रहे पाकिस्तान को और आईसीसी को कि आया हम ये 3 साल का मुआहदा इसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने यह डिमांड की है कि आईसीसी होस्टिंग राइट्स के रूल्स के अंदर इस बात को शामिल किया जाए कि पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक इंडिया नहीं जाएगा और जो इंडिया के मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ वो तमाम दुबई में होंगे और जो पाकिस्तान के बाकी राउंड मैचेस जो आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होने हैं वो भी पाकिस्तान सारे दुबई में खेलेगा। तो अब इसके सिग्नेचर करने से भी भाग गए हैं। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि इंडिया साहब जरा वो अपने आप को दद्दा समझता है। बीसीसीआई को यह लगता है कि हम पाकिस्तान को बुला लिया करेंगे और पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया भौंक रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने कभी भी, लेकिन पाकिस्तान को आना पड़ेगा खेलने भारत, क्योंकि भिखारियों का कंट्री है तुम लोगों का और तुम बीसीसीआई के आगे बात करते हो। तुमको बीसीसीआई जहां बोलेगा वहां पर तुम लोग दिखाओ। तो दोस्तों तुम लोगों को क्या लगता है, भारत ये चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा हाँ या ना? कमेंट पर जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।